बीजेपी वाले नाटक करते हैं। मुख्यमंत्री और आगे पूरी की पूरी सरकार गई, बट नाच गाना देख रही है, दारू पी रही है, मजा कर रही है, डांस कर रही है, पूरी पूरी रात पार्टी चल रही है, चिकन मटन और दारू की पार्टी हो रही है। और गोविंद देव जी का 100 करोड़ रुपया ले लो और आन दे दो हीरो हीरोइना ने, आपा भी मजा ले, चार भी मजा लो, हनुमान चालीसा के पाठ करवाएंगे और इनको शांति से बैठने नहीं देंगे। ये तय बजरंगबली का घोटा चलेगा, बीजेपी का इलाज हो जाएगा। कांग्रेस की ओर से अब बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इस आंदोलन की जो रूपरेखा है वो बनाई जाएगी। क्या कुछ पूरा मामला है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में है पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। उनसे हम जानकारी भी लेंगे और कई बातों को लेकर जो चर्चा है वो भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो मुद्दा है, क्योंकि गोविंद देव जी के जो 100 करोड़ रुपए है वो वापस लेने के बाद में अब कांग्रेस के जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सभी धर्म के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरने का जो ऐलान है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर क्या कुछ रहेगी रूपरेखा और किस तरीके से इस आंदोलन को किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये जो निर्णय है, जिस तरीके से आपने अपनी बात भी यहाँ पर रखी है, क्या लगता है कि ये किस तरीके से कुठारघात किया जा रहा है और आखिर क्यों इस तरह के निर्णय कहीं ना कहीं सभी धर्मों को जो धार्मिक जो चीजें हैं उस पर भी अवहेलना की जा रही है? देखिए, ठाकुर गोविंद देव जी जयपुर के मालिक हैं और लोगों की बहुत बड़ी मान्यता है। जयपुर का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन बौद्ध सब मानते हैं कि जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी हैं। और बीजेपी वाले नाटक करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सुबह सुबह ठाकुर जी के मंदिर में जाएंगे, नाटक करेंगे। नाटक तो बंद कर दो, मंदिर के सामने तो बड़ी बड़ी दीवारें बन गई, जाके तो देखो, बीजेपी की सरकार में बन गई ना। और मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार देती है। हमने कहा कि भाई कृष्णायन कॉरिडोर बनेगा और 100 करोड़ रुपए हम गोविंद देव जी के मंदिर में, इन्होंने वो 100 करोड़ रुपए निकाल लिए। और मुख्यमंत्री और आगे पूरी की पूरी सरकार गई, बट नाच गाना देख रही है, दारू पी रही है, मजा कर रही है, डांस कर रही है। और माधुरी दीक्षित डांस कर रही है, सरकार मजा ले रही है, करीना कपूर नाच रही है, अभी नाच रही है, पूरी पूरी रात पार्टी चल रही है, चिकन मटन और दारू की पार्टी हो रही है। आप बताओ, जब आप चिकन मटन और दारू की पार्टी कर रहे हो तो सनातन धर्म के लिए होगी? हीरोइन नचाओ और चिकन मटन और दारू की पार्टी करो। और गोविंद देव जी का 100 करोड़ रुपया ले लो और आन दे दो हीरो हीरोइना ने, आप भी मजा ले, चार थे भी मजा लो। अब ले तो लिया 100 करोड़ रुपया, अब आप नहीं दोगे तो हम सड़कों पर, हम भी इनकी सद्बुद्धि के लिए पूरे जयपुर के जितने भी वार्ड है, 250 वार्ड, उनमें हनुमान चालीसा के पाठ करवाएंगे और इनको शांति से बैठने नहीं देंगे। जब तक 100 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक इनकी छाती में मूंग दड़ेंगे, ध्यान रखना। जी, आंदोलन की अब जिस तरीके से बात रूपरेखा यहाँ पर तैयार की जा रही है और जिस तरीके से आपने बताया कि 100 करोड़ रुपए जो वापस ले लिया गया, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावना है वो भी आहत भी होती है। और खास तौर पे अगर देखने की बात करें तो अब किस तरीके से, क्या इस आंदोलन के अंदर कांग्रेस के जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता जो तरीके से आप बता रहे हैं, इसके अलावा सभी धर्म के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जुटते हुए नजर आएंगे सड़कों पर? धरने प्रदर्शन में मेरी सब लोगों से बात हुई। जयपुर का मुस्लिम समाज हो, ईसाई समाज हो, सब ठाकुर जी को बहुत मानते हैं और वो इस बात से नाराज है कि ये बीजेपी के लोग जो धर्म का दुहाई देकर वोट ले गए, वो आज गोविंद देव जी के पैसे ले लिए, उन्होंने छीन लिए। उनमें बड़ा रिएक्शन है, बोले इनका इलाज होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो ये मूवमेंट वो है जो देश का मूवमेंट है, जो मान सम्मान का मूवमेंट है, सच्चाई का मूवमेंट है। और ये तय बजरंगबली का घोटा चलेगा और बीजेपी का इलाज हो जाएगा। गोविंद देव जी के पैसे तो 100 करोड़ ये नहीं देंगे, अंसास को नहीं ले पाते, तो चिंता मत करो। तो अभी क्या कुछ अल्टीमेटम दिया गया, पहले कुछ समय दिया गया है ताकि अगर वापस पैसे वापस आ जाते हैं या किस तरीके से जो बात कही गई है उसे वापस ले लिया जाए तो कहीं ना कहीं समझाइश के तौर पर भी इसको रोका जा सकता है? क्यों नहीं है, जवाब तो दे। बीजेपी वाले आप देखो, एक एक बात पे चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। आईफा वाले पे कोई जवाब नहीं दिया, गोविंद देव जी वाले पे कोई जवाब ही नहीं है इनके पास। नकटे हो गए ये तो। ये कोई राजी से तो ना हटेंगे, इनको जनता धक्का दे के उतारेगी राज में से, तब पता चलेगा इनको। एक बात आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो बड़े योद्धा हुआ करते थे उनके ऊपर अब जो टिप्पणियों का जो मामला है वो भी लगातार सामने आता हुआ नजर आ रहा है। अभद्र की जो टिप्पणियां है वो यहाँ पर की जा रही है, आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि राणा सांगे के ऊपर भी अभी जिस तरीके से जो सांसद है उनका जो बयान है वो यहाँ पर सामने आया था, उसके बाद में कहीं ना कहीं आहत करने वाली जो चीजें हैं वो सामने देखने को मिल रही है। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो रामजी लाल सुमन बकवास कर रहा है, ऐसा एमपी मैंने आज तक नहीं देखा। बिना हिस्ट्री पढ़े फालतू की बात कर दो। क्यों भाई, आप कौन होते हैं गलत बात बोलने वाले? उनके बाप दादाओं के लिए तो किसी ने नहीं कहा, हमने तो उनका किसी, आज तक हमने किसी का अपमान नहीं किया। आप किसी का अपमान क्यों कर रहे हो? को बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, एक संविधान के तहत हम सब काम करते हैं, सब सम्मान करते हैं, सब महापुरुषों का हम सम्मान करते हैं। देश और धर्म की खातिर आपने कभी भी सुई चलाई नहीं और बातें कर रहे हो महाराणा सांगा की, शर्म नहीं आती?
महाराणा सांगा जब लड़ रहे थे तब महाराणा सांगा के साथ दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी सब लड़ रहा था, उनकी सेना की फौज में था। ये जाति और धर्म का मुद्दा नहीं है, भारत के स्वाभिमान का मुद्दा है, शौर्य बलिदान का, और उनका मुद्दा जो अपने देश और धर्म की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो आप बीजेपी को मजा आ रहा है, बीजेपी के पिच पे आप देश को नुकसान कर रहे हो, बीजेपी के पिच पे खेल रहा है रामजी लाल सुमन बकवास करके। बीजेपी चाहती है कि उनकी असफलताओं पे कोई ध्यान नहीं जाए और इसी तरह लोग लड़ते रहे, आपस में बकवास करते रहे। तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने ये सब नाटक किया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इस पर तो चर्चा हो नहीं रही सदन में, अब सदन में ये चर्चा हो रही है। माफी मांग लेनी चाहिए उनको। और बीजेपी यदि ईमानदार है, देश और धर्म का सम्मान करती है, तो रामजी लाल सुमन को बाहर कर दे राज्यसभा से, सदस्यता खत्म कर दे। कुछ तो करना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी को भी मजा आ रहा है मामला भड़काने में। बीजेपी की तरफ से लगातार विकास की जो बातें हैं वो भी कही जा रही है कि हमने विकास लगातार कर रहे हैं, जिस तरीके से जगह जगह जो कार्यक्रम वो भी आयोजित किए जा रहे हैं। क्या लगता है कि इन पिछले जो कार्यकाल हुआ है अभी एक साल का, उसमें कितना विकास हुआ है आपकी नज़र से? विकास हो गया ना। अडानी की 10,000 करोड़ की संपत्ति बढ़ गई, आज अखबार में छपी है कि 10,000 करोड़ रुपया अडानी का बढ़ गया रहा है। माल कमा रही है अडानी, ऐसी की तैसी होगी पूरा शेयर मार्केट की। 16.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया। हिंदुस्तान का जितना उद्योगपति है वहाँ का। बेरोजगारी जबरदस्त है, भूख में लोग मर रहा है, बेरोजगारी से नौजवान आत्महत्या कर रही है, कर रही है बीजेपी। काम तो हुई है। राजस्थान में तो कोई सरकार है ही को नहीं, आप जानो, हालत खराब है। बीजेपी का एमएलए गाड़ी बगे सरकार ने, मंत्री गाड़ी बगे बगे माँ की चाल ही को नहीं। आप खटे भी देख लो, अधिकारियों में लड़ता फिर। अरे काका, सरकार में होते हो तब आपको काम करना है। वो दिन भर कमी निकालते रहते हैं सरकार की, इस सरकार चल ही नहीं रही, सरकार बंद है, इसलिए तो कमी निकाल रहे हैं। देखिए, ये थे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने अपनी जो बात है वो यहाँ पर बताई कि किस तरीके से जो कांग्रेस है वो सभी लोगों के साथ में मिलकर जो बड़ा जो आंदोलन है वो यहाँ पर करेगी, सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 100 करोड़ रुपए जो वापस लिए गए हैं उससे जो नाराजगी है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही सपा जो सांसद है रामजी लाल, उनका जो बयान सामने आया था राणा सांगा के ऊपर, उसके ऊपर ही उन्होंने एक और जो निंदा है वो यहाँ पर की। उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से जो माफी है वो यहाँ पर मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो बयान दिए जाते हैं वो काफी गलत है। कैमरा पर्सन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, द नगरी न्यूज।